किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि जीवन में दुख दूर करने का बस एक ही उपाय है कि सच को स्वीकार कर लो कि हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं था और हमारा कुछ नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की, एक ऐसी कहानी जो आपको इस सच से रूबरू करा देगी कि हम इस दुनिया में यदि सुखी रहना चाहते हैं या जो भी चीज हमारे साथ घटती है, जो चीज हमें सामने से बुरी लगती है, क्या पता वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी सुनहरी चाबी हो जीवन में आगे बढ़ने के लिए। हमें उस वक्त तो ये बात पता नहीं चल पाती है क्योंकि हम सिर्फ उतना देख पाते हैं जो हमारी आंखें दिखा पाती हैं, लेकिन इन आंखों के परे देखने वाले ने क्या बनाया है ये हमें भी नहीं पता होता है। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हैं। एक बार मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, पास ही उसकी 3 जुड़वा बेटियां पड़ी थी और वो रो रो कर उनमें से एक सो भी गई थी। अब देवदूत नीचे आता है और बड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उस स्त्री का पति पहले ही मर चुका था, परिवार में कोई भी नहीं था, तो इन तीनों छोटो बच्चियों को देखने वाला कोई नहीं था। अब उस देवदूत को ये ख्याल आया कि क्या करे, तो वो खाली हाथ वापस लौट आया। उसने जाकर देवदूत के जो प्रधान थे उनसे कहा कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस आत्मा को ला पाऊं, आप किसी और को भेज दीजिए, मुझे क्षमा करें। लेकिन आपको स्थिति का पता ही नहीं कि 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी दूध पीती, एक अभी भी मृत से लगी हुई है, एक रोते रोते सो गई और तीसरी चीख पुकार कर रही है। मेरे हृदय की इतना दर्द रहा कि मैं उसकी आत्मा को ला न सका। क्या प्रभु आप उस स्त्री को कुछ दिन और जीवन नहीं दे सकते हैं? कम से कम ये लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं, कोई देखने वाला तो हो। तब मृत्यु के देवता ने कहा, तो तुम फिर समझदार हो गए, उससे ज्यादा, उसकी मर्जी से ज्यादा, जिसने उसके लिए मौत लिखी है। जिसकी मर्जी से जीवन होता है तो तुमने आज अपनी जिंदगी का पहला पाप कर दिया और इसकी तुमको सजा मिलेगी। सजा ये होगी कि पृथ्वी पे जाना पड़ेगा और जब तक तुम अपनी ही मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लोगे तब तक तुम वापस आ नहीं पाओगे। अब वो सोचता है कि उसे किस तरह से 3 बार हंसना पड़ेगा और वो भी अपनी मूर्खता पे, क्योंकि अक्सर इंसान दूसरों की मूर्खता पर अहंकार वश हंसता है, लेकिन जब अपनी मूर्खता पर हंसने की बारी आती है तब उसका अहंकार टूट जाता है। लेकिन देवदूत ने बुरा नहीं माना, वो दंड भोगने को राजी हो गया, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूं, तो हंसने का मौका कैसे आएगा? क्या मैं धरती पे ही रह जाऊंगा? अब वो पृथ्वी पे आ जाता है। सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे। एक जूता बनाने वाला अपने बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया था, कुछ रुपए इकट्ठे करके। जब वो शहर जा रहा था तो उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े ठिठुरते हुए देखा। वो नंगा आदमी वही देवदूत था जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। अब उस जूते बनाने वाले कारीगर को दया आ जाती है। बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए उसने उस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। अब उस आदमी के पास खाने पीने को भी ना था, घर भी नहीं था कि जहां वो रुक सके। तो कारीगर ने कहा, ठीक है, अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो जाए, जो कि बिल्कुल निश्चित है कि होगी ही होगी, क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने गया था और वो पैसे तो खर्च हो गए, वो अगर नाराज हो, चिल्लाए, तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। अब जैसे ही देवदूत को लेकर कारीगर घर में पहुंचा, पत्नी बहुत नाराज हुई।
बहुत चीखी चिल्लाई और देवदूत पहली बार हंसता है। कारीगर ने उससे कहा, हंसते क्यों हो? चिल्ला रही है, बुरा नहीं लग रहा, क्या बात है? उसने कहा, मैं जब तक 3 बार हंस न लूं, मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब न दे सकूंगा। अब देवदूत पहली बार हंसता है, क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता ही नहीं कि कारीगर देवदूत को घर में लेकर आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है। अब पत्नी भी इतना ही देख पा रही थी कि एक कंबल और बच्चों को कपड़े भी नहीं बने। जो खो गया वो सिर्फ वही देख पा रही थी, लेकिन उसे क्या मिला है इसका उसे अंदाजा ही नहीं था। मुफ्त में घर में देवदूत आ गया है। अब देवदूत उस कारीगर के घर काम करने लगा, क्योंकि वो देवदूत था, इसलिए वो जल्दी ही 7 दिन में ही उसने जूता बनाने का काम सीख लिया और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि कारीगर महीनों के भीतर धनी होने लगा। आधा साल होते होते उसकी ख्याति सारे जगह पहुंच गई कि उस जैसा जूता बनाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो जूते देवदूत बनाता था। यहां तक कि सम्राटों के भी जूते वो बनाने लगा। धन अपरंपार बरसने लगा। अब एक दिन सम्राट का एक आदमी आया। उसने कहा कि चमड़ा बड़ा कीमती है, आसानी से नहीं मिलता, कोई भूल चूक न करना, जूते ठीक इसी तरह के बनने हैं, ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं। क्योंकि उस देश की एक प्रथा थी कि जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको चप्पल पहनाकर मरघट तक लेकर जाते थे। कारीगर ने भी देवदूत को कहा कि चप्पल मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है, और चमड़ा भी बस इतना ही है, जरा सी भी गड़बड़ ना हो, वरना हम मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन देवदूत ने फिर भी चप्पल ही बनाए। जब कारीगर ने देखा कि चप्पल बने हैं तो क्रोध से आग बबूला हो गया। लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया कि तुम मुझे फांसी लगवा दोगे। तुझे बार बार कहा था कि चप्पल नहीं बनाने हैं, फिर भी तुमने चप्पल किसके लिए बनाए हैं? तभी सम्राट के घर से एक आदमी भागा हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, चप्पल बनाने हैं, क्योंकि सम्राट की मौत हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके किसी को ज्ञात नहीं, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, और मर गया तो चप्पल चाहिए। तब वो कारीगर के पैर पकड़कर माफी मांगने लगता है और देवदूत से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे मारा। पर उसने कहा, कोई हर्ज नहीं, मैं आपका दंड भोग रहा हूं, और अपना दंड जो मुझे मिला है। लेकिन आज वो फिर से हंसता है। कारीगर ने फिर पूछा, हंसी का कारण क्या है? उसने कहा, मैं जब तक 3 बार हंस ना लूं तब तक बता नहीं सकूंगा। दोबारा हंसा, इसलिए कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए कि हम इच्छा रखते हैं जो कि व्यर्थ है। हम इच्छा करते हैं कि जो कभी पूरी न होगी। हम मांगते हैं जो कभी नहीं होगा, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है। हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचा रहे हैं, इसलिए चप्पल और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और हम जिंदगी का आयोजन करते हैं। अब देवदूत को लगा कि वो बच्चियां, मुझे क्या पता उनका भविष्य क्या होने वाला है। मैं नाहक बीच में आया, और उसे अपनी मूर्खता पे बड़ा पछतावा होता है। फिर तीसरी घटना घटती है कि एक दिन 3 जवान लड़कियां आईं। उन तीनों की शादी हो रही थी। उन तीनों ने जूतों के ऑर्डर दिए और उनके लिए जूते बनाए गए। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई थी जो बड़ी धनी थी। अब देवदूत पहचान गया कि वो ही 3 लड़कियां हैं जिनको वो मृत मां के पास छोड़ गया था और जिसकी वजह से वो दंड भोग रहा है। वे सब स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ? ये बूढ़ी औरत, तुम कौन हो? वो बूढ़ी औरत ने कहा कि ये तीनों मेरे पड़ोसन की लड़कियां हैं।
वो एक गरीब औरत थी, उसके पास पैसे नहीं थे और ये तीनों बच्चे जुड़वा थे और इनको दूध पिलाते पिलाते वो मर गई। उनकी इस हालत पे मुझे दया आ गई। मेरा कोई भी बच्चा नहीं था, मैंने इन तीनों बच्चियों को पाल लिया। अगर माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख, दरिद्रता में बड़ी होती। इनकी माँ के मरने के बाद ये बच्चियां बड़े धन, वैभव और संपदा में पली। अब उस बूढ़ी की सारी संपदा की ये तीनों ही मालकिन थी और इनका बड़े खानदानी परिवार में विवाह भी हो रहा था। अब देवदूत तीसरी बार हंसा और कारीगर को उसने कहा, ये 3 कारण हैं। भूल मेरी थी क्योंकि नियति भाग्य बड़ा है। हम उतना ही देख पाते हैं जितना हमारे सामने है। जो होने वाला है हम उसे नहीं देख पाते। हम जो देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया और अब मेरा दंड पूरा हो गया और अब मैं जा रहा हूं। याद रखें दोस्तों कि अगर हम अपने आप को जिंदगी के राह में लाना बंद कर दें तो हमें हर मार्ग का एक नवीन मार्ग जरूर मिल जाएगा। फिर हमें अनेकों मार्गों की जो चिंता होती है ना, वो कभी नहीं होगी। छोड़ दो उस पर। वो जो करवा रहा है, जो तुम कर रहे हो वो तुमसे वो करवा रहा है और उसके लिए तुम उसे धन्यवाद देना सीख जाओ। जो अभी करवा रहा है उसके लिए धन्यवाद दो। जो वो कल करवाएगा उसके लिए धन्यवाद दो। ये उसकी लीला है, क्योंकि होगा वही जो वो चाहेगा। इसलिए उससे लड़ना बंद करके उस धार में बहना शुरू कर दो जिसमें वो तुम्हें ले जाता है। हर पल के लिए, हर कष्ट के लिए, हर दुख के लिए धन्यवाद देना शुरू कर दो। देखो तुम्हारी जिंदगी का हर दुख कैसे सुख में बदल जाएगा।